हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हों स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो आपका दोस्त गुरु और चैनल का होस्ट फिर से आप सभी के लिए एक मज़ेदार और फाड़ू वीडियो लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो की शुरुआत करता हूं। और हाँ, आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर फटाफट वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान बढ़ाइए और अपने दोस्तों के बीच स्मार्ट बनिए और उन्हें भी मोटिवेट कीजिए। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं आज के वीडियो पर। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ARS गुरुजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं अपने चैनल में बिहार SSC, बेल्ट्रॉन, बैंक, रेलवे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। यदि आप इन सभी का तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला सवाल है कि CAA का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज CAA? CAA क्या है? CAA नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? CAA कानून कब लागू हुआ? CAA एक्ट में किन देशों के किन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है? पांचवा सवाल है कि CAA ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च CAA वेबसाइट का एड्रेस क्या है? छठा सवाल है कि CAA के लिए अप्लाई कैसे करना है? और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए। तो प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कि भारतीय नागरिकता पाने वाले लोगों पर कौन से कानून लागू नहीं होंगे जो अभी लागू हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों कि भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नागरिकता का नियम पहली बार कब बना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति को किन आधारों पर भारत की नागरिकता मिलती है। तो दोस्तों वीडियो पे धैर्य से बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपके सारे सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा और बहुत ही बारीकी से समझाते हुए दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और मैं अपने सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट और खटाखट सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, क्योंकि जानकारी के साथ साथ मित्रों ये सभी प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए आपके सारे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके। तो आपका पहला सवाल था, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CAA? CAA का पूरा नाम क्या है? तो CAA का पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज CAA? CAA क्या है? देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू कर दिया गया था दोस्तों। केंद्र सरकार ने सोमवार यानी कि 11 मार्च की शाम CAA नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। दिसंबर 2019 में जो कानून तगड़े विरोध के बीच संसद में पास हुआ था उसे अब 2024 लोकसभा चुनाव में लागू किया गया है। जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए उनके अलावा देश के हर नागरिक के लिए CAA के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, CAA नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? CAA कानून कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों 11 मार्च 2024। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, CAA एक्ट में किन देशों के किन धर्मों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को CAA के जरिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि CAA ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च CAA वेबसाइट का एड्रेस क्या है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि CAA पोर्टल का एड्रेस है इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि CAA के लिए अप्लाई कैसे करना है? जिसका सही जवाब है दोस्तों, जिन्हें भारत की नागरिकता चाहिए उन्हें इसके लिए CAA पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑफलाइन तरीके से कुछ भी नहीं होगा। सरकार जल्द इसके लिए CAA 2019 ऐप भी लाने वाली है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
भारतीय नागरिकता पाने वाले लोगों पर कौन से कानून लागू नहीं होंगे जो अभी लागू हैं? तो आइए इसके आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हीं पे ये चीज़ लागू होगा, जो भारत के नागरिक होंगे उन पे ये चीज़ लागू नहीं होगा। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में नागरिकता का नियम पहली बार कब बना? तो इसका जवाब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। तो इसका जवाब है आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तभी देश में नागरिकता को लेकर भी नियम बनाए गए। उससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश नागरिकता कानून और विदेशी अधिकार अधिनियम 1914 था। इन्हें 1948 में रद्द कर दिया गया, यानी कि जो कानून और नियम पहले से बना था उसे क्या कर दिया गया था, 1948 में रद्द कर दिया गया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला सवाल आपका। तो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति को किन किन आधारों पर भारत की नागरिकता मिलती है? तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसे कुल 5 आधार हैं जिन पर किसी व्यक्ति को सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया जाता है। पहला है जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा रजिस्ट्रेशन के जरिए, विभिन्न मानदंड पूरा करने के बाद सरकार के पास आवेदन करके, और अगला है देशीकरण, प्राकृतिकरण और प्रादेशिक निगमन के जरिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता कानून में कितनी बार संशोधन किया गया है? अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है भारतीय नागरिकता कानून में? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला कब संशोधन किया गया था? तो वर्ष 1986, वर्ष 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों। यदि आप सबों को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।